हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स एक्सरसाइज 2.1। तो बच्चों पॉलिनॉमियल चैप्टर हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनॉमियल एक्चुअल में होती क्या है। पॉलिनॉमियल्स क्या है बच्चों। पॉलिनॉमियल एक अलजेब्रिक, एक छोटी सी डेफिनेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आपको ये तो बता दिया जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है बच्चा। एक्चुअल में मीनिंग देखो, पॉलिनॉमियल्स जो पॉलिनॉमियल्स होता है ना बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर और एक लेटर कुछ भी ले सकते हैं आप। एक्स लेना होगा सेम, वाई लेना होगा सेम, पी क्यू आर एस टी समथिंग लाइक कुछ भी। तो कुछ भी नंबर, मान लीजिए 2 ले लिया, लेटर ले लिया एक्स, ये हमने लिख दिया 2x। ओके, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया, यहाँ ले लिया नेक्स्ट स्टेप में 3x स्क्वायर, कुछ भी यहाँ पे मतलब नेक्स्ट ले लिया हमने 5x, मतलब लाइक दिस कुछ भी एक, मतलब इसको जो हमारे साथ इसको बोलते हैं बच्चे वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल कैन बी चेंज। वेरिएबल क्या होता है बच्चे? चेंज हो सकता है। जो वेरिएबल जो होता है वो लेटर होता है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने 2x ले लिया, x की वैल्यू 5 पुट कर दी है, तो 5 टू जा क्या हो गया बेटे 10, 10 क्या होगी बच्चे 2x की वैल्यू होगी। मतलब वेरिएबल चेंज हो सकता है। x की वैल्यू 6 भी ले सकते हैं, x की वैल्यू 7 भी हो सकते हैं। वेरिएबल क्या हो सकता है बच्चे? चेंज हो सकता है। एक लेना हमने x वेरिएबल ले लिया, इसके साथ ये 2 लग गया, तो इसका कॉफिशिएंट क्या बन गया बच्चे? 2 बन गया। 2 क्या हो गया बच्चे? x के साथ वाला क्या बन गया? कॉफिशिएंट बन गया। तो अब हमारे पास पॉलिनोमियल का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, जब भी हमने कोई एक लेटर उठाया, मान लीजिए x उठा लिया, इसमें कोई भी नंबर ऐड कर दिया, तो बच्चे अगर कोई भी मतलब हमने कोई लेटर उठाया या प्लस या माइनस उसके अंदर लगा दिया, मान लीजिए मैंने लगा दिया x-5, तो बच्चे क्या हुआ? ये टर्म्स बन गया। ये जो नंबर थे ना, ये जो वेरिएबल और हमारे पास जो नंबर था ना, वो क्या बन गई? टर्म्स बन गई। क्या बन गई? टर्म किसमें? टर्म्स को कौन डिवाइड करता है? प्लस और माइनस। मान लीजिए ये भी टर्म्स होगी, ये भी क्या होगी बच्चे? टर्म। तो जब हम एक अल्फ़ाबेट को एक लेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 5, तो मान लो ये 1 डिग्री, इसके ऊपर जो ये पावर होती है बच्चे, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। आई होप बच्चे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर हम एक वेरिएबल उठा रहे, एक लेटर उठा लिया, मान लीजिए p उठा लिया, p-7 कर दिया, तो बच्चे ये क्या बन गया? एक लीनियर इक्वेशन बन गई जिसकी डिग्री कितनी है बच्चे? 1। तो अब हमने क्या देखा बच्चे, यहाँ से हमने चेक किया है कि अगर हमारे पास कोई भी एक अल्फ़ाबेट उठाया, उसकी डिग्री, उसकी यहाँ पे 1 लगा दिया, 1 नहीं भी लगा सकते, +7, तो वो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होगी बच्चे? लीनियर पॉलिनॉमियल होगी। इसी तरीके से बच्चे हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक बच्चे बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनॉमियल होते हैं ना बच्चे, वो किस शेप की होती है? उसकी पावर 2 होती है। उसकी पावर कितनी होती है बच्चे? 2x² प्लस 5x प्लस 6। और फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपको एक चीज़ और भी ध्यान में देनी है, जब भी कोई पॉलिनॉमियल होते हैं ना, वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में चलती है। लाइक 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ कौन सी टर्म आ जाएगी? कॉन्स्टेंट टर्म। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? कॉन्स्टेंट टर्म। मतलब हमने क्या किया, एक उठाया, उसको प्लस लगाया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। अगर हमने इनको इस चीज़ में प्लस और माइनस में हमने इसको सेपरेट कर दिया, तो ये क्या बन जाती हैं बच्चों? टर्म्स बन जाती है, टर्म्स। तो यहाँ देखिए डिक्रीजिंग सीक्वेंस चली, 2 चली, फिर 1 चला, फिर कांस्टेंट टर्म चली, तो ये क्या बन गया बच्चे? पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। कौन सी पॉलिनोमियल बन गई बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। इसके बाद आती है बच्चे, अगर इसकी पावर 3 ले लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लिया, फिर 2x², क्योंकि डिक्रीजिंग में चलना है, 2 लिया, इसके बाद 1 ले लेते हैं, लाइक दिस ले लिया, इसके बाद कौन सी टर्म लेनी है? कांस्टेंट टर्म लेनी है। तो बच्चे कौन सी पॉलिनोमियल होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल होगी बच्चे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं, लाइक 4 की ले लेते हैं, x की 4, 3x³ 2x² प्लस 4x प्लस 5, इसको हम ऐसे भी बुला सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। बस इसको हम बुलाते कैसे? डिग्री 1 को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी पावर 2 होगी। हमने डिक्रीजिंग में देखना है, जो हाईएस्ट पावर होगी ना, वो उसकी डिग्री बनेगी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। इसमें क्या होगी बच्चे? 3 है, तो कौन सी बन गई? क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गई। और इसमें 4 है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, या हम इसको बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं। बच्चों देखो, अगर मान लो मैंने ये x की 4 बीच में ले ली कहीं पे, 3x की 3, मान लीजिए 2x² मैंने ले लिया, x की 4 प्लस 4x प्लस 6 लिख दिया बच्चों, तब भी इसकी जो डिग्री होगी ना, डिग्री बच्चे इसकी 4 ही कंसीडर होगी। हमने वो चेक करनी है कहाँ पर है? हाईएस्ट पावर चेक करके बच्चे उसके बाद ही हमें क्या पता चलेगी कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो वो उसकी बच्चों क्या बन जाती है? डिग्री बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? डिग्री बन जाती है। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलो बच्चों अब करते हैं इसका एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
तो चलो बच्चों, हमने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा है लीनियर जिसकी डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होगी, क्यूबिक में क्या होगा जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों 3। तो हमें यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनकी डिग्री कितनी है, डिग्री हो गई 1, क्वाड्रेटिक की कितनी होगी 2, क्यूबिक की कितनी होगी बच्चे 3। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, डिग्री क्या होती है, इज द हाईएस्ट पावर। जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी क्या बन जाती है, पॉलिनोमियल की क्या बन जाती है बच्चों, डिग्री बन जाती है। वेरिएबल्स इसमें क्या है, एक्स है, एक्स है, एक्स है। बच्चे अगर एक पॉलिनोमियल ली तो उसमें जो सभी टर्म्स में जो वेरिएबल होगा वो एक्स ही होगा। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 3x³ + 4y का स्क्वायर, तो दैट मीन्स ये एक वेरिएबल में नहीं है, तो हम इसको पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे, लेकिन 2 वेरिएबल्स की करेंगे। तो यहाँ हम ओनली वन वेरिएबल या तो एक्स में ही होगी या वाई में ही होगी या जेड में होगी। लाइक जैसे y² + 6x+ कितना हो गया बच्चे, लगा दीजिए 8 आ गया। तो हमने क्या यहाँ सॉरी y आ गया। तो हमने अगर ये y में कंसीडर करी तो बच्चे सारी ही y में होनी चाहिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल बन जाएगी। इसके बाद जो भी पॉलिनोमियल होती है उसके साथ, जैसे x² के साथ, x² का कोफिशिएंट कितना हो गया बच्चों 5 हो गया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना हो गया बच्चे 2 हो गया, और यहाँ पर जो 6 है ये क्या बन गया बच्चे, कांस्टेंट टर्म बच्चे फिक्स रहती है, ये चेंज होती रहती है, ये x की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे, चेंज हो जाती है। तो आई होप बच्चों आपको पॉलिनोमियल का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों इसकी बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ y = px। बच्चे वो ग्राफ किसका पूछ रहा है, px का पूछ रहा है। ग्राफ आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px। हमने कोई पॉलिनोमियल बच्चे px, तो देखिए बच्चे px को कैसे बता रहा है ये, मान लीजिए मैंने कोई x में ले ली, तो इसको ये px से लिख रहा है कि ये x लाइन पर रिप्रेजेंट होगी, ये x लाइन पर रिप्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे x नेमिंग दे दी, y = px। अगर ये देता x = py, x = किस पर देता p, तो ये y लाइन पर ये वाली यहाँ पर कंसीडर होती, ये x पर है तो बच्चे ये यहाँ पर कंसीडर होगी, ऐसे कंसीडर होगी। तो अब हमें क्या करना है, ये ग्राफ है y = px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। बच्चे हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ जीरोज बच्चे क्या मतलब होती है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी फाउंड। जो जीरो होती है ना, वो कोई भी पॉलिनोमियल, मान लीजिए px ले लिया, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो जो होती है वो हम कैसे हमें मिलती हैं, बाय ऑब्जर्विंग द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ लाइन कट्स द एक्स एक्सिस। जहाँ पर जो ग्राफ होगा ना, अगर वो एक्स एक्सिस को जितनी भी लाइंस पर वो कट करता है, मान लीजिए मैंने बोल दिया ये होती है बच्चे एक्स एक्सिस, ये कौन सी होती है, एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मतलब स्लीपिंग लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, स्टैंडिंग लाइन को वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चे वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब जो हॉरिजॉन्टल होती है एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल होती है बच्चे क्या हो जाती है, वाई एक्सिस हो जाती है। तो क्या कह रहा है बच्चे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस कैन बी फाउंड फ्रॉम द ग्राफ। हमारे पास ग्राफ से कब मिलेगा, बाय ऑब्जर्विंग द पॉइंट्स, हम किसी पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, वेयर द ग्राफ लाइन, जो लाइन है ना वो कट्स किस पे करेगी, एक्स एक्सिस पर कट करेगी। जितने भी y को नहीं चेक करना, अगर y = px का ग्राफ है ना बेटा, तो अगर ये x पर है तो हमें x एक्सिस को चेक करना है। मान लीजिए मैंने बोल दिया x = p(y), दैट मीन्स किस पर चेक करना है, y एक्सिस पर, उस पर x पर नहीं चेक करना। तो 1 2 3 4, तो 4 क्या हो जाएंगी बच्चे, इसकी जीरोज हो जाएंगी। अगर हमें x पर चेक करना है तो 1 2 3 4 5 क्या हो जाएंगी बच्चे, इसकी जीरो हो जाएंगी। चलो तो करते हैं बच्चे इसका फर्स्ट पार्ट। आई होप बच्चे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट पार्ट में क्या है बच्चे, इसके फर्स्ट पार्ट में ना ये देखिए एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और एक यहाँ से इसके पैरेलल, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जा रही है। तो क्या यहाँ पे जीरोज हैं, हमने किसकी फाइंड करनी थी, पी एक्स की, मतलब एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर वो कट कर रही है। तो बेटे यहाँ पर तो एक भी पॉइंट पर नहीं कट करी, देखिए कहीं पर कट करी है, ये तो ऊपर पैरेलल जा रही है, किसके, एक्स के पैरेलल है। तो हम यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसकी जीरो कितनी आ जाएगी, जीरो, इसमें कुछ है ही नहीं एक्स एक्सिस पर, तो क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट ग्राफ चेक करते हैं सेकेंड नंबर का। अब आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पर हमने p = x पर चेक करना है। तो ये 1 पॉइंट पर, कौन से कितने पॉइंट पर कट कर रही है, तो 1 पर, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आंसर, 1 0 आपकी क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद के बच्चे यहाँ पे जीरोस का मतलब जीरो से नहीं होता, इसकी मतलब हमें कितने पॉइंट पर वो कट कर रहा है वो उसका आंसर माना जाता है। दैट मीन्स अभी देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये नहीं चेक करना वाई एक्सिस का, सिर्फ एक्स एक्सिस का 1
2 एंड 3, ये कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा था? तो 3 पर, तो कितने होगी बेटे? 3 जीरोज होगी। ओके, तो हम इसका फोर्थ पार्ट चेक कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं, और ऐसे बच्चे अगर 1 पॉइंट पर कट करता है ना, 1 पॉइंट पर एक्स एक्सिस, तो बच्चे वो लीनियर ग्राफ समझा जाता है। कौन सा बच्चे? लीनियर पॉलिनोमियल। जो 3 पर है वो क्यूबिक है। 1 2 3, 3 पर कौन सी पॉलिनोमियल समझी जाएगी? क्यूबिक। और 2 पर, ये देखिए यहाँ पर 2 है, तो इसकी कितनी जीरो कंसीडर होगी? 2 जीरोस। कितने बच्चे? 2 जीरोस। तो 2 जीरोस से क्या बनता है? क्वाड्रेटिक। कौन सी पॉलिनोमियल बनती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आगे चेक करते हैं इसकी जीरोस। 1 2 3 एंड 4। देखिए बच्चे एक्स एक्सिस पर, वाई पर नहीं कट करनी, चेक करनी है। 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितनी जीरोज होगी बच्चे? 4 जीरोज होगी। अब नेक्स्ट स्टेप पर बच्चे, अब एक चीज़ और है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये तो टच कर रहा है यहाँ पर, लाइक ऐसे टच कर रहा है, तो बच्चे जो टच होगा ना वो भी उसको माना जाएगा, वो भी इसकी जीरो मानी जाएगी। लाइक दिस 1, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 एंड ये 4, तो इसकी जीरोस कितनी हो जाएंगी बच्चे? 4 हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर भी चेक कीजिए 1 2 एंड 3, तो इसकी कितनी जीरोज होगी बच्चे? 3 जीरोज होगी। और पॉलिनोमियल कौन सी बनी बच्चे? क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी ये बन गई। तो पॉलिनोमियल से बच्चे आपको अच्छे से ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं बच्चे एक छोटी सी चीज़ और समझाना चाहूँगी। आपने पॉलिनोमियल तो समझ ली, मान लीजिए पॉलिनोमियल आपने 1 डिग्री की समझ ली, 2 डिग्री की समझ ली मान लीजिए, और 3 डिग्री की समझ ली। यहाँ पर x³ + 3x² + 5x प्लस लाइक समथिंग, कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। ये तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब टर्म्स की कंडीशन में, टर्म्स की सम में, ये टर्म्स बन गई, उसके सम प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस हम इसको लगा सकते हैं। अगर ये पॉलिनोमियल किसी नंबर को इक्वेट कर जाती है, मान लीजिए 0 हो गया, कोई भी नंबर, मान लीजिए 5 = 7 हो गया, किसी भी नंबर को इक्वेट करती है। मान लीजिए मैंने इक्वेशन उठाई और इस इक्वेशन को मैंने इक्वल्स टू कोई भी नंबर, होल नंबर, मतलब 0 भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4 समथिंग, कुछ भी लाइक। तो इसमें अगर मान लीजिए 100 लिख दिया, अगर ये इक्वेट कर जाती है अगर कोई पॉलिनोमियल, तो बेटे वो इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? इक्वेशन, जिसका यूज़ किस में है? चैप्टर 3 में है। तो बच्चे, आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा। पॉलिनोमियल इस एक्सप्रेशन में लिखी जाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। अगर ये किसी नंबर के इक्वेट का मतलब इक्वल लग जाता है यहाँ पर, तो वो क्या बन जाती है बेटे? इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? इक्वेशन। बच्चे, आई होप बच्चे आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।